साथियों, हम लोग किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं और खेती किसानी में बहुत ज्यादा काम हम लोग करते रहते हैं। तो ये बारिश और धूप का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और जिस तरीके से आप लोग मैदान में डटे हुए हैं, तो आपका हौसला और आपका जज्बा इस बात को साबित कर रहा है कि नागपुर से जो चंद लोग बुद्धिस्टों की भूमि पर देश भर में कब्जा करे हुए हैं या करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथियों, ये जो भारत देश है, ये बुद्ध और अशोक का देश है। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं जाओगे तो ये देश बुद्ध और अशोक के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जो लोग आज यहां बुद्ध की विरासत को, अशोक की विरासत को छुपाने का काम कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के लोग जब यूरोप और अमेरिका में जाते हैं तो उन्हें भी बुद्ध और अशोक के नाम का ही सहारा लेना पड़ता है। जिनकी रात दिन वो ये गाथा गाते हैं, उनके नाम से काम नहीं चलता। लेकिन एक ऐसे दोगले चरित्र के लोग हैं, विदेश में जाते हैं तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए बुद्ध और अशोक का नाम लेते हैं और भारत के अंदर जब रहते हैं तो इस महान विरासत को दबाने का काम करते हैं और इस महान विरासत के जो वारिस हैं उनको दबाने का काम करते हैं, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार करने का काम करते हैं। साथियों, आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि अब ना तो हम लोग दबने वाले हैं, ना ही हम लोग रुकने वाले हैं। अब हम लोग अपना हक अधिकार लेकर के ही रहेंगे। जो बुद्ध और अशोक की विरासत है, उसे अब कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। जो हमारी विरासत है, उसे अब लेकर रहेंगे। साथियों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें इस बात को जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ये ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो तमाम साथियों को जानकारी अगर नहीं होगी तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो बुद्ध और अशोक की विरासत है, ये ओबीसी की भी विरासत है। केवल शेड्यूल कास्ट की विरासत नहीं है, ये ओबीसी की भी विरासत है। तमाम दूसरे धर्मों में जो लोग चले गए, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग, ये उनकी भी विरासत है। और अगर एक लाइन में ये कहा जाए तो ये जो इस देश के असल बासिंदे हैं, जो इस देश के असल मूल निवासी है, जिसने इस देश को बनाने का काम किया, जिसने इस देश को सृजित करने का काम किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने वाले लोग हैं, ये उनकी विरासत है। ये गौरवशाली विरासत हमारी विरासत है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि अब ये लड़ाई अलग अलग रह के नहीं लड़ी जाएगी। अब ये लड़ाई अलग अलग रह के नहीं लड़ी जाएगी। अगर ये हमारी सारी विरासत है तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो आपस में ब्लड के भाई है, डीएनए ने साबित कर दिया भाई है, ये भाई मिल करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारी विरासत है, जो हमारी गौरवशाली विरासत है, उस विरासत पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, वो कब्जा हटाने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि साथियों, जो विरासत होती है, जो विरासत होती है, वो पूंजी होती है। अगर कोई राजा का लड़का राजमहल में पैदा होता है तो राजकुमार कहा जाता है, लेकिन अगर उसी राजा का लड़का कहीं लावारिस मिलता है तो राजकुमार नहीं कहा जाता है, वो लावारिस कहा जाता है। खून तो उसके शरीर में राजा का ही होता है, लेकिन राजमहल में नहीं हुआ, इसलिए राजकुमार नहीं होता है। तो साथियों, हमें समझने की जरूरत है, हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि भारत विश्व गुरु किसने बनाया, भारत सोने की चिड़िया किसने बनाया। आज नागपुर के लोग कहते हैं अखंड भारत बनाएगा। अरे अखंड भारत तुम कहाँ बना रहे हो? तुम तो तोड़ रहे हो भारत को। नागपुर से जो सरकार चलाने वाले चंद लोग हैं, वो कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे। आरएसएस के लोग, मोहन भागवत, तुम तो तोड़ रहे हो भारत को, बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और कह रहे हो अखंड भारत बनाएंगे।
अखंड भारत हमारे पुरखों ने बनाया था। जब अफगानिस्तान के आगे तक भारत था, वो सम्राट अशोक का भारत था, वो हमारा भारत था। विश्व गुरु हमारे पुरखों ने बनाया। आज 200 यूनिवर्सिटियों में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे पुरखों का राज था तो भारत विश्व गुरु होता था। आज अगर आपका लड़का अमेरिका में पढ़ता है, लंदन में पढ़ता है, तो आप बहुत गर्व और गौरव के साथ कहते हैं कि हमारा एक बेटा लंदन में पढ़ता है, हमारा एक बेटा अमेरिका में पढ़ता है। वो भी एक समय था जब दुनिया के लोग इस बात पे गर्व करते थे कि वो भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। वो भी एक समय था, वो हमारा समय था, वो हमारे पुरखों का समय था, वो हमारा गौरवशाली इतिहास था। आज हम लोग अलग अलग जातियों में बटे हैं, बटे नहीं हैं, साजिश के तहत हमारे लोगों को बांटा गया। तथागत बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और हमारे लोग बुद्ध के साथ इकट्ठा हुए। और जब हमारे लोग बुद्ध के साथ इकट्ठा हुए थे तो केवल सामाजिक क्रांति ही नहीं हुई थी, राजनीतिक क्रांति हुई थी। और इतना बड़ा भारत, इतना विशाल भारत, इतना गौरवशाली इतिहास कायम हुआ। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जब अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या किया, और राजा बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाने का काम किया, और व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी करने का काम किया। हमारे में से ही कुछ लोगों को अछूत बनाया गया, कुछ को सछूत बनाया गया, और सूत्रों अतिसूत्रों को पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक से अधिकार से रोका गया। ये जो बांटने वाले लोग हैं यही हमारे दुश्मन हैं। जो बांटने वाले लोग हैं ये दुश्मन हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और अगर हम बटे रहेंगे, अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हम लोगों को मिलजुल करके लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और मिलजुल करके अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम इस देश के शासक बन सकते हैं, और भारत को फिर से विश्व गुरु, फिर से सोने की चिड़िया, और फिर से अखंड भारत बनाने का काम करेंगे। इसके लिए साथियों हम लोगों को तैयारी करना है। आज बहुत खुशी की बात है कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, और आप लोग बहुत बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए हैं। ये कारवां जिस गति से बढ़ रहा है, ये कारवां जितना तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत को हम लोग विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे। जो कहते हैं विश्व गुरु बनाएंगे वो बनाने वाले नहीं है, जो कह रहे हैं बनाएंगे वो बनाने वाले नहीं है। क्योंकि वो तो इलेक्शन के पहले कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, और इलेक्शन के बाद क्या करते हैं, देश नहीं बचने दूंगा। पहले कहते देश नहीं बिकने दूंगा, और बाद में कहते हैं देश नहीं बचने दूंगा। अडानी अंबानी के ऊपर ही सारी मेहरबानी चल रही है। एक एक चीज अडानी और अंबानी को दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जी ओबीसी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक ओबीसी देश के प्रधानमंत्री हो करके, और वो खुद अपने को ओबीसी कहते हैं, प्रधानमंत्री हो करके ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने पता लगाया कि ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है। पता चला नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सरकार चल रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आरएसएस से निकल कर आए हैं, तो आरएसएस के लोगों का दबाव है, इसलिए गिनती नहीं हो रही है। तो साथियों हमें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो तमाम विषय इसमें लगाए गए हैं कि हमारे बौद्ध विरासत पर कब्जा किया जा रहा है, तो कब्जा क्यों किया जा रहा है ये हमको समझने की जरूरत है। जो हमारे महापुरुषों का इतिहास था, जो गौरवशाली विरासत थी, जो सम्राट अशोक का इतिहास था, जो बुद्ध का इतिहास था, जो हमारी गौरवशाली विरासत थी, उसको नष्ट कर दिया गया। उसको पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की धरती से करने का काम किया, और वो विरासत पुनर्जीवित हो गई। इसलिए धम्म चक्र परिवर्तन दिन आज हम लोग मना रहे हैं।
इसलिए सम्राट अशोक विजयदशमी आज हम लोग मना रहे हैं। तो ये जो गौरवशाली विरासत, ये तथागत बुद्ध ने जो गौरवशाली विरासत जो बाबा साहब अम्बेडकर ने पुनर्जीवित किया, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और अब ये किसी एक जाति में नहीं, बल्कि तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी में ये हमारी विरासत है, ये मैसेज पहुंच रहा है। तो ये जो हम लोग, हमारे पास में ताकत है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमको अधिकार दिए हैं, हमको वोट का अधिकार भी दिया है, हमको बोलने का अधिकार भी दिया है। इस कार्यक्रम के लिए भी प्रशासन के लोग परमिशन नहीं देना चाहते थे, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में अधिकार दिया है, उसकी वजह से यह कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, मुझे लगता मेश्राम साहब आ गए हैं, तो हम सभी लोग मेश्राम साहब का स्वागत करते हैं। माननीय अमन मेश्राम साहब का हम लोग स्वागत करते हैं। तो साथियों, ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है, उसकी वजह से ये हो रहा है। इसमें एक विषय भी लगाया गया है, रामायण महाभारत बौद्ध जातक कथाओं की चोरी से लिखे गए बहुत सारी चीजें चोरी किया। संघ ही तथागत बुद्ध ने सबसे पहले बनाया, संघ भी तथागत बुद्ध ने बनाया, प्रचारक भी तथागत बुद्ध ने बनाए, और जो इनका कलर है वो भी तथागत बुद्ध का कलर है। ऐसी बहुत सारी चीजों का चोरी करने का काम किया है, क्योंकि इनकी जड़ें यहाँ नहीं है, इनकी जड़ें यहाँ नहीं है, जिनकी जड़ें यहाँ नहीं है वो यहाँ उनका कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी किया है वो चोरी करके ही किया हुआ है। तो इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है। और आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही है, मेश्राम साहब को भी हम लोगों को सुनना है। तो आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आज हम बहुसंख्यक हैं, हमारे पास में वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, हमको मौलिक अधिकार बोलने का बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अगर हम अपने अधिकार का प्रयोग कर ले, संगठित होकर के कर ले, तो हम जो ये लोग कर रहे हैं इसको रोक सकते हैं। आज इनको सत्ता में बिठाने का काम हमारे ही लोगों ने किया है। RSS और BJP के लोगों को सत्ता में बिठाने का काम अगर हमारे लोगों ने किया, तो उतारने का काम भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग नई साइकिल खरीदते हैं, नई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, नई कार खरीदते हैं, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, कहते हमारा पैसा लगा है, दूसरा चलाएगा तो खराब कर देगा। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार आप दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, मगर देश ही दूसरे को चलाने के लिए दे दिया। इसलिए आज देश का सत्यानाश हो रहा है। अगर देश को बचाना है, देश की गौरवशाली विरासत को बचाना है, तो बचाने के लिए तथागत बुद्ध और अशोक की गौरवशाली विरासत को अगर बचाना है, तो हमें संगठित होकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। आप लोग इस लड़ाई में तन मन धन से साथ सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य।